दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं। तो देखिए 12वें प्रश्न का यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। तो एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि यानी हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। तो इस चित्र में आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है। इन दोनों त्रिभुजों में AB जो है PQ के समानुपाती है, ये जो BC रेखा है ये QR के समानुपाती है, और माध्यिका AD जो है ये माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वही चीज़ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या चीज़ दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि ये तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, यानी कि AB PQ के समानुपाती है। इसका मतलब हो जाएगा AB बटा PQ ये बराबर हो जाएगा BC QR के समानुपाती है, तो BC बटा QR ये बराबर हो जाएगा किसके, AD बटे PM के, AD बटे PM के। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि AB PQ और BC QR तथा AD PM के समानुपाती है, यानी कि तीनों एक ही अनुपात में हैं। इतना हमें दिया है। और हमें क्या पता है, और हमें ये पता है कि AD जो है ये AD माध्यिका है और PM जो है ये भी माध्यिका है। तो माध्यिका का काम क्या होता है, तो माध्यिका जो होता है सामने वाली भुजा को, यहाँ पे माध्यिका AD है तो माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर टुकड़ों में बांट देती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे AD भुजा इस BC भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि BD बराबर DC हो जाएगा, BD बराबर DC, और यहाँ पे QM बराबर MR हो जाएगा। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि ये जो PM है ये माध्यिका है, वैसे यहाँ पे AD माध्यिका है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हम लोग लिख लेते हैं कि BD बराबर DC है और क्या है, QM बराबर MR है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, चलिए लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, यानी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। यही हमें सिद्ध करना है। तो अब हम लोग आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति आप चाहें तो बिल्कुल इसी क्रम में दिया है, सिद्ध करना है, और फिर उपपत्ति आप चाहें तो इसी क्रम में पेपर में लिख सकते हैं, या फिर आप इन सब के बिना डायरेक्ट आप हल भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका सही है। अब इसमें देखिए आप लोग BD बराबर DC है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि BC, अब यहाँ पे देखिए BC रेखा को हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर BD प्लस DC लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। तो BC बराबर हम लोग लिख देंगे BD प्लस DC। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसको लिख लेते हैं इस तरह से, BC बराबर BD को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस, अब इस DC के जगह हम लोग BD लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि इस DC की जगह हम BD रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। DC बराबर BD है, इसलिए हम इस DC की जगह BD रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा, यानी कि हमने इस BC को लिख दिया 2BD। अब ये हम ऐसा इसका मान क्यों निकाल रहे हैं, अभी जब आगे हल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और इस त्रिभुज में देखें तो QR बराबर QM प्लस MR लिख सकते हैं। QR बराबर QM प्लस MR, इतना हमने लिख दिया। अब इसमें हमें पता है कि MR जो है ये MR QM के बराबर है, तो ये हो जाएगा QR बराबर QM प्लस, इस MR की जगह हम रख देंगे QM, तो ये हो जाएगा QM।
तो यहाँ से क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 2QM, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यू आर को लिख दिया 2QM, यहाँ पे हमने BC को लिख दिया 2BD। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमें त्रिभुज ABC समरूप दिखाना है त्रिभुज PQR के। तो इसमें शुरू में जो चीज़ हमें दिया गया है, यहाँ पे आप दो अनुपात केवल देखिए, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR है, ठीक है। यानी कि AB बटा PQ ये बराबर है BC बटा QR के, यानी दो अनुपात तो बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में। अगर हम लोग इन दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण इस कोण के बराबर दिखा दें तो ये बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। किस रूल से, किस समरूपता कसौटी से? यस एयस समरूपता कसौटी से, ठीक है। क्योंकि यस एयस समरूपता में क्या होता है कि दो संगत भुजाओं का अनुपात होता है और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो हमें किसी ना किसी तरह ये B बराबर D B बराबर Q हमें दिखाना है, ठीक है। तो हम B बराबर Q कैसे दिखा सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को, यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, अगर हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दें तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे और हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए ही हमने इन सभी का मान निकाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हम लोग इन्हीं दोनों को समरूप अब हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है AB बटा PQ ये बराबर है किसके? BC बटे QR के, ठीक है। तो BC बटे QR, तो BC की जगह हम लोग लिख देंगे 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि BC बराबर 2BD है। तो ये हो जाएगा 2BD बटा QR है, QR की जगह हमने निकाला है 2QM, तो इसके जगह लिख देंगे 2QM ये बराबर है किसके? AD बटा PM के, AD बटा PM के। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा AB बटा PQ ये बराबर हो जाएगा BD बटे QM के, और ये भी बराबर है किसके? AD बटा PM के। अब यहाँ पे आप लोग इस अनुपात को देखिए ध्यान से, यहाँ पे आया है AD बटे PQ बराबर है BD बटे QM के। AB बटा PQ ये बराबर है इस BD बटे QM के, और ये भी बराबर है AD बटे PM के, AD बटे PM के। यानी इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात हमने यहाँ पे बराबर दिखा दिया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज PQM के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये कैसे समरूप हुए, किस रूल से? यस समरूपता कसौटी से, या फिर यस समरूपता से। यस मतलब साइड, भुजा समरूपता से। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो ये B वाला कोण Q के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर। लेकिन हमें कोण B बराबर कोण Q से मतलब है, तो हम लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब हम लोग लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण Q है, और हमें पहले से ही पता है, क्या पता है? AB बटा PQ, AB बटा PQ ये बराबर है किसके? BC बटे QR के, BC बटे QR के। ये हम लोग लिख देंगे, कैसे पता है? ये समीकरण 1 से इतना आया है, ठीक है। आप लोग समीकरण 1 में देख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के। तो हमने ये समीकरण 1 से इतना लिया है। अब इस चित्र में देखिए AB बटा PQ ये बराबर है BC बटे QR के, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर है। तो यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज PQR के। और ये किस रूल से हुआ है?
यस एयस समरूपता से। तो इस तरीके से ये काफ़ी सरल तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।